Hi everyone, welcome to the geography class and I am your geography ma'am Sudha Topno from Sentence Intermediate College, Ranchi. Students, today again we will discuss about the chapter transportation and communication, and in this chapter today we will discuss about the new topic which is waterways. स्टूडेंट्स हम लोग आज फिर से नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है परिवहन और संचार, और उस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जल मार्ग। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं जल मार्ग। स्टूडेंट्स, देयर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट waterways. Here it is. The ocean offers a smooth highway traversable in all directions. They do not involve any maintenance cost. Their transformation into a routeway by sea-going vessels is an important development in human adaptation to the physical environment. In comparison to land and air, ocean transport is cheaper, means for bulky material for a long distance from one continent to another. Modern passenger liners, means ships, and cargo ships are equipped with radar, wireless and other ligation ideas. Development of refrigerated chambers for perishable goods, tankers and specialized ships have improved cargo transportation. The use of containers has made cargo handling world's major course. Students, this is the short introduction about waterways. Now let's see in Hindi. अब हम लोग इसी को हिंदी में देखेंगे क्या है। विद्यार्थियों, जल मार्ग के बारे में एक छोटा सा परिचय है, एक छोटा सा शॉर्ट नोट है जो आपको लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम्स में। क्या है? महासागर सभी दिशाओं में एक सुगम राजमार्ग की पेशकश करता है। मतलब महासागर जो है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है, तो जहाज जो है वो किसी भी दिशा में जा सकता है और उसका रास्ता जो होता है वो सुगम होता है। नेक्स्ट है, वे किसी भी रखरखाव लागत को शामिल नहीं करते हैं। मतलब जल मार्ग में मार्ग का रखरखाव करने की कोई जरूरत नहीं होता है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। जैसे कि रोडवेज में क्या है कि रोड को बनाने के लिए पूंजी लगती है, रेलवेज में क्या है कि रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, पैसा लगता है। लेकिन जल मार्ग में क्या होता है कि पानी में किसी प्रकार का कोई रास्ता बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसमें लागत शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, समुद्री मार्ग से जहाजों के मार्ग में उनका परिवर्तन मानव पर्यावरण के भौतिक वातावरण में एक महत्वपूर्ण विकास है। मतलब जहाजों के मार्ग, जो भी मार्ग बनाए गए हैं जहाजों को चलने के लिए महासागरों में, उनका डे बाय डे परिवर्तन हो रहा है। डे बाय डे नहीं तो जैसे 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 समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, जो कि मानव के पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे क्या है कि मानव का रहन सहन सारा कुछ में विकास हो रहा है। नेक्स्ट है, भूमि और वायु की तुलना में महासागर परिवहन एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक लंबी दूरी के लिए भारी सामग्री के लिए सस्ता साधन है। मतलब क्या है कि महासागर के द्वारा हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक, जो कि काफी लंबा दूरी होता है, उसको तय कर सकते हैं जहाज के द्वारा, और जहाज में भारी और काफी अधिक मात्रा में सामानों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचाया या लाया जा सकता है। लेकिन इसमें खर्चा भूमि परिवहन और वायु परिवहन में सबसे अधिक लगता है, लेकिन वही जल परिवहन में कम खर्च लगता है। फिर नेक्स्ट है, आधुनिक यात्री लाइनर, लाइनर मतलब जहाज, आधुनिक यात्री जहाज और कार्गो जहाज रडार, वायरलेस और अन्य लाइगेशन विचारों से लेस हैं। मतलब क्या होता है कि आधुनिक जहाज, जहाज जो कि यात्रियों को वहन करता है, और कार्गो जहाज जो कि केवल सामानों को ढोने का काम करता है, जैसे कि
रेलवे में होता है कि एक होता है यात्री रेलवे और दूसरा होता है मालगाड़ी, आप लोग जानते होंगे। उसी प्रकार जहाजों में भी होता है यात्री जहाज और कार्गो जहाज। ये दो अलग अलग प्रकार के जहाज होते हैं। कार्गो जहाज मतलब जो केवल सामानों को ढोने का काम करता है। तो ये दोनों प्रकार के जहाज जो होते हैं वो रडार, रडार यानी कि एंटीना, वायरलेस, वायरलेस में भी एक प्रकार का एंटीना लगा होता है। इन सब से वो लेस होते हैं, मतलब सभी कुछ उसमें लगा होता है, सभी सुविधाएं उसमें भरपूर होती हैं। फिर नेक्स्ट है खराब होने वाले सामान, टैंकरों और विशेष जहाजों के लिए प्रशीतित कक्षों के विकास ने कार्गो परिवहन में सुधार किया है। मतलब क्या है कि जहाजों के द्वारा जब काफी अधिक मात्रा में जल्दी खराब होने वाले सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, तो उसके लिए क्या आजकल सुविधा प्रदान की गई है, प्रशीतित कक्षों का निर्माण किया गया है। मतलब रेफ्रिजरेटरों का निर्माण किया गया है। कुछ ऐसे ऐसे रूम बनाए गए हैं जहाजों के अंदर में जो कि काफी ठंडे रहते हैं, वहां पर बहुत सारे एसी लगाए रहते हैं जो कि सामानों को खराब होने से बचाते हैं। नेक्स्ट है कंटेनरों के उपयोग ने कार्गो को दुनिया के प्रमुख कोर्स को संचालित किया है। मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी प्रकार के सामानों का एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब परिवहन होता है, तब क्या होता है कि जहाजों में कंटेनरों का उपयोग किया जाता है। मतलब अलग अलग प्रकार के सामानों को रखने के लिए अलग अलग कंटेनर का प्रयोग किया गया है। उन कंटेनरों में सामानों को रख करके एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है, जिसके कारण कंटेनरों का उपयोग करने से क्या होता है कि सामान एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो जहाज में, मतलब जल मार्ग में इतनी सारी सुविधाएं आज के जमाने में कर दी गई हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय है जल मार्ग के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए, दिस इज द वर्ल्ड मैप शोइंग वाटरवेज एंड पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब होता है कि जहां पर जहाज जो है वो रुकते हैं, उसको कहा जाता है पोर्ट्स। वाटरवेज का मतलब होता है जल मार्ग। ये वर्ल्ड मैप को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। दे ऑल कॉन्टिनेंट्स आर लिंक्ड विथ वाटरवेज फॉर ट्रेड। मतलब ये पूरा जो दुनिया में जितने भी महाद्वीप हैं वे सभी जल मार्गों के द्वारा जुड़े हुए हैं। क्या के लिए? व्यापार के लिए। यहाँ पर ये जो ऐसे लाइनें दिख रही हैं, इस तरह से कर्व लाइनें दिख रही हैं, इस तरह से लाइनें दिख रही हैं, ये बता रहा है कि ये जो महाद्वीप हैं या जो भी देश हैं वो ऐसे जल मार्गों के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये जो लाइनें दिख रही हैं ये जल मार्ग को प्रदर्शित कर रहा है। दे शोज वाटरवेज। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखिए, सुएज कैनाल। यहाँ पर दिख रहा है सुएज कैनाल, मतलब होता है सुएज नहर। सुएज नहर जल मार्ग के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है सुएज नहर। वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा नहर है सुएज नहर। एक और नहर है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सुएज नहर। सुएज नहर के बारे में यहाँ पर देखिए छोटा सा परिचय है। The Suez Canal is an artificial sea level waterway in Egypt, connecting the Mediterranean Sea to the Red Sea through the Isthmus of Suez Canal. It is often considered to define the border between Africa and Asia. Constructed by the Suez Canal Company between 1859 and 1869, it officially opened on November 17, 1869. The canal offers watercraft a more direct route between the North Atlantic and Northern Indian Ocean via the Mediterranean and Red Sea, thus avoiding the South Atlantic and Southern Indian Ocean and reducing the journey distance from the Arabian Sea to London, for example, by approximately 8,900 kilometers. It extends from the northern terminus of Port Said
to the southern terminus of Port Tawfik at the city of Suez. Its length is 193.30 km, including its northern and southern access channels. In 2012, 17,225 vessels traversed the canal, an average of 47 per day. The original canal featured a single-lane waterway with passing locations in the Babla Bypass and the Great Bitter Lake. It contains no lock system, with seawater flowing freely through it. In general, the canal north of the Bitter Lake flows north in winter and south in summer. South of the lakes, the current changes with the tide at Suez. Students, this is the main topic or main introduction of Suez Canal. Now let's see in Hindi. स्वेज नहर। स्टूडेंट्स, स्वेज कैनाल को हिंदी में स्वेज नहर, स्वेज नाम है नहर का, ये है स्वेज नहर। स्वेज नहर के बारे में यहाँ पर देखिए छोटा परिचय दिया हुआ है, स्वेज नहर के बारे में लिखा हुआ है। स्वेज नहर मिस्र में एक कृत्रिम समुद्री स्तरीय जल मार्ग है। कृत्रिम क्यों है? क्योंकि ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है स्वेज नहर। और कहाँ बनाया गया है? मिस्र में। जो स्वेज नहर को स्वेज नहर के इस्थमस के माध्यम से लाल समुद्र से जोड़ता है। इस्थमस का मतलब क्या होता है, यह हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। यह अक्सर अफ्रीका और एशिया के बीच की सीमा को परिभाषित करने के लिए माना जाता है। ठीक है, 1859 और 1869 के बीच स्वेज नहर कंपनी द्वारा निर्मित है। यह आधिकारिक तौर पर नवंबर 17, 1869 पर खोला गया। नहर भूमध्य सागर और लाल समुद्र के माध्यम से उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी भारतीय महासागर के बीच एक अधिक सीधा मार्ग प्रदान करती है। इस प्रकार दक्षिण अटलांटिक और दक्षिणी से बचती है। हिंद महासागर और अरब सागर से लंदन की यात्रा दूरी को कम किया गया है। उदाहरण के लिए लगभग 8,900 किलोमीटर कम कर दिया गया है। यह पोर्ट सईद के उत्तरी टर्मिनस से स्वेज शहर के दक्षिणी भाग ट्यूफिक तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 193.30 किलोमीटर है, जिसमें इसके उत्तरी और दक्षिणी एक्सेस चैनल शामिल हैं। 2012 17,225 जहाजों में ये चैनल शामिल है, जिससे नहर को पार किया जाता है। मतलब स्वेज नहर के द्वारा प्रतिदिन लगभग 47 जहाज पार होते हैं। मूल नहर में बाबला बाईपास और ग्रेट बिटर झील में गुजरने वाले स्थानों के साथ एक सिंगल लेन जलमार्ग दिखाई दिया है। इसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है, मतलब स्वेज नहर में कोई लॉक सिस्टम नहीं है, जिसमें समुद्री जल इसके माध्यम से स्वतंत्र रूप से निम्नलिखित है। सामान्य तौर पर बिटर झीलों के उत्तर में नहर सर्दियों में और उत्तर में और गर्मियों में दक्षिण में बहती है। झीलों के मुहाने पर स्वेज में ज्वार के साथ करंट बदल जाता है। करंट का मतलब होता है लहर, यानी कि समुद्री धारा, वो ज्वार के साथ बदल जाती है स्वेज नहर में। स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर इसको हम मैप में देखेंगे और इसको और भी अच्छी तरह से समझेंगे स्वेज नहर के बारे में, कि यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी गई है, जिसको मैंने आप लोगों के सामने अभी पढ़ा, इसको और अच्छे तरीके से मैप को देख करके आप लोग समझेंगे। सो नेक्स्ट लेट्स सी, यहां पर देखिए स्वेज नहर को यहां पर दिखाया गया है। स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर देखिए स्वेज नहर, ये जो लाल लाल लेजर पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, ये है स्वेज नहर। ये पूरा एक महादेश है अफ्रीका, ये है अफ्रीका। अफ्रीका के इस किनारे पर है इजिप्ट यानी कि मिस्र, और मिस्र के सरकार के द्वारा ही यहाँ पर बनाया गया है स्वेज नहर। ये पार्ट है सऊदी अरेबिया,
ये पार्ट है एशिया, एशिया का एक छोटा पार्ट है, एशिया का ही अंग है भारत। इसके बाद है यहाँ पर यूरोप, यूरोप में बहुत सारी ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें सिर्फ एक नाम यहाँ पर दिखाया गया है, लंदन। लंदन नाम इसलिए यहाँ पर दिखाया गया क्योंकि लंदन के द्वारा ही व्यापार सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए इसको समझिए क्या है, ये जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर, यहां पर देख रहे हैं ये सारा चीज है भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों सागरों को, ये है लाल सागर और ये है भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ता है ये स्वेज नहर, दोनों सागरों को जोड़ता है और दो महाद्वीपों को जोड़ता है। किसको किसको? अफ्रीका को और एशिया को, इन दो महाद्वीपों को जोड़ता है स्वेज नहर। भारत में मुंबई एक मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी का मतलब महानगर है जहां से व्यापार होता है। भारत में मुंबई से व्यापार होता है समुद्र मार्ग के जरिए यूरोपियन कंट्री लंदन से। लेकिन जब ये स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था तब व्यापार कैसे होता था? मुंबई से जहाज चल करके इस समुद्री रास्ते से होते हुए अफ्रीका के ठीक पूरे दक्षिणी भाग, यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर एक जगह है केप ऑफ गुड होप है, इस रास्ते से होते हुए इतना लंबा रास्ता तय करते हुए पूरे अफ्रीका को पार करते हुए यहाँ लंदन पहुंचता था, जिसमें समय भी बहुत अधिक लगता था और खर्चा भी बहुत अधिक होता था। मुंबई से जो जहाज चलता था यहाँ पर इंडियन ओशन होते हुए, यह है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन होते हुए यहाँ मेडागास्कर के बगल से गुजरते हुए केप ऑफ गुड, हिंदी में इसको कहते हैं उत्तरी उत्तमाशा अंतरीप, सॉरी दक्षिणी उत्तमाशा अंतरीप, ये जगह है जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। यहां से होते हुए जहाज जाता था लंदन और व्यापार होता था। लेकिन अब क्या है, स्वेज नहर यहां पर खुल गया है, तब मुंबई से जहाज चलता है इस रास्ते से होते हुए लाल सागर होते हुए नहर को पार करता है और भूमध्य सागर में यानी कि मेडिटेरियन सी में आ जाता है और इस तरह से मेडिटेरियन सी होते हुए यहां से लंदन चला जाता है, जिसमें क्या हो गया, समय की भी बचत हो गई और साथ में खर्चा भी कम हो गया। तो स्वेज नहर के निर्माण से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, अन्य देशों को भी फायदा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हमारे भारत देश को हुआ है, क्योंकि भारत का व्यापार जो पहले इस रास्ते से होता था, अब भारत का व्यापार इस लाल सागर रेड सी वाले रास्ते से होता है, जिसमें कि नहर को पार किया जाता है। और सबसे खास बात क्या है कि इस स्वेज नहर में देयर आर नो लॉक सिस्टम, इसमें किसी भी प्रकार का लॉक सिस्टम, किसी भी प्रकार का कोई दरवाजा नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे पनामा कैनाल, उसमें ऐसे नहर में 6 दरवाजे बनाए गए हैं, उन दरवाजों को पार करते हुए जहाज को आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन इसमें सबसे खास बात है कि इस नहर में किसी प्रकार का कोई दरवाजा, कोई लॉक सिस्टम नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए हैं, जो मैंने हिंदी में पढ़ा था वो आप लोग मैप देख करके पूरी तरह से समझ गए हैं। सो हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू, और हम लोग विदा लेते हैं।